में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान शुरू। सीएम योगी ने अकबर नगर से की शुरुआत। प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। बहराइच में चौधरी चरण सिंह बैराज से छोड़ा पानी। घाघरा नदी का बड़ा जलस्तर, खेतों में फंसे 100 से अधिक लोग। प्रशासन कर रहा रेस्क्यू। पूर्व विधायक उद्भान कंवरिया को मिलेगी रिहाई। योगी सरकार ने दी मंजूरी। सपा विधायक की हत्या के मामले में हुई थी सजा। बलिया में जमीन की पैमाइश के दौरान विवाद, 6 लोग घायल, 5 लोगों के ऊपर मामला दर्ज। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का मामला। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। प्रयागराज से हम आपको खबर बता दें, महाकुंभ को लेकर सर्किट हाउस में बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों के निर्देश दिए। अधिकारियों को महाकुंभ की तैयारी समय से पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। 2025 का महाकुंभ हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ का संदेश देगा। कमिश्नर, मेला अधिकारी, ADG बैठक में मौजूद रहे। प्रयागराज से हम आपको खबर बता रहे हैं, महाकुंभ को लेकर सर्किट हाउस में बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों के निर्देश दिए। अधिकारियों को महाकुंभ की तैयारी समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। 2025 का महाकुंभ हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ का संदेश देगा। कमिश्नर, मेला अधिकारी, ADG बैठक में मौजूद रहे। प्रयागराज से हम आपको खबर बता रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इरफान, महाकुंभ को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है, बैठक हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, कुछ बता दें कि जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो जो है 1 बजे प्रयागराज आए हैं सर्किट हाउस में। वो जो है दिव्य महाकुंभ को लेकर उनकी बैठक हुई है। जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें लगभग जो है प्रयागराज के सभी आला अधिकारी और जो पार्टी के भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी और अहम जानकारी खुशी आपको ये दे दें कि प्रयागराज में आने की मुख्य वजह ये भी थी कि जो औद्योगिक मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनके बेटे और बहू को जो है आशीर्वाद देने आए थे। इसके बाद जो दो पचपन पे वो सीधा गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। जी खुशी। बिल्कुल इरफान, देखा जाए तो अभी से तैयारियां तो शुरू कर दी गई है, लेकिन महाकुंभ में तमाम तरह की व्यवस्थाएं जुटाने के बावजूद भी कई तरह की अव्यवस्थाएं नजर आती है। तो क्या व्यवस्थाओं को लेकर एक सुचारू रूप से कार्यकारिणी क्या तैयार की गई है? जी बिल्कुल, जो दिव्य महाकुंभ है उसके लिए जो बजट है और जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए जो ADG जोन प्रयागराज हैं और जो कमिश्नर प्रयागराज हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल बैठक की है और उन्नको स्पेशल निर्देश भी दिया कि जो संबंधित जो मेला अधिकारी हैं दिव्य कुंभ के लेकर उसको महाकुंभ बनाना है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से करना होगा। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी जो मेले में जो लोग आ रहे हैं, लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को आने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर वो अच्छी व्यवस्थाओं के लिए एक समीक्षा बैठक की उन्होंने। इसके बाद वो सीधा गोरखपुर रवाना हो गए। इरफान, देखा जाए तो तमाम तरह की बैठक हुई है। क्या बैठक में अलग अलग विभाग मौजूद रहे हैं? क्योंकि अगर बात कुंभ के मेले की जाए तो अलग अलग विभागों की एक जिम्मेदारियां बांटी जाती है। चाहे हम व्यवस्थाओं की जिस तरह से बात कर रहे थे, हेल्थ को लेकर अगर हम बात कर ले, मरीज जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की समस्याएं आती है और इसी के साथ जो मुख्य चीज हो जाती है ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी। तो क्या सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं? क्या उनको भी अब निर्देशित किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो प्रयागराज में जो है सीएम का जो है सुबह में आगमन था दोपहर में और इसके बाद उसको लेकर जो ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत ही सुचारू रूप से की गई थी। जो रूट डाइवर्जन था वो लोगों को पहले से हिदायत दी गई थी कि ये रूट यहाँ से जो बाधित रहेगी और वो रूट वहां से खोला जाएगा। इससे जो यहाँ के लोग हैं वो पहले से ही उनको ये सब पता था, इसलिए जो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मेले में जो आप बात कर रही हैं कि किसी को कोई असुविधा न होने पाए, तो बिल्कुल इस पर जो सीएमओ प्रयागराज
प्रयागराज हैं वो भी वहां पे उनकी मौजूदगी थी। उनको स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कह दिया है कि जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि जो मेले में आते हैं दर्शनार्थी तो बहुत दूर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं। उसको लेकर मेले में कई बेड के अस्पताल भी बनाए जाएंगे और जगह जगह पर एम्बुलेंस की सुविधा भी होगी, और जो ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, इसको लेकर बिल्कुल हिदायत दी है योगी आदित्यनाथ ने। जी बिल्कुल। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ट्रांस गंगा सिटी में पौधारोपण कर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। अभियान को सफल बनाएं और एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। वृक्षारोपण धरती का वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उन्नाव के एक एक व्यक्ति को एक एक पेड़ अवश्य लगाना है, यही अनुरोध मैं करने के लिए आपके बीच में आया। तो देखिए, यूपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में अलीगढ़ में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कासमपुर पावर हाउस साधु आश्रम के करीब पौधारोपण किया। इस दौरान गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा कि पिछली सरकारों ने पर्यावरण को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण वृक्षों की संख्या कम हो गई है और पर्यावरण पर काफी असर पड़ा है। चलिए सिद्धार्थनगर से अब आपको खबर बता दें, जहां किराना व्यापारी के साथ लाखों रुपए की लूट हुई है। ज्ञात लोगों ने व्यापारी की आंख में मिर्च पाउडर डाला, सर पर वार कर घटना को अंजाम दिया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। पुलिस चौकी क्षेत्र के लोहिया नगर की एक घटना बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर से खबर बता रहे हैं, किराना व्यापारी से लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने व्यापारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूट को अंजाम दिया, सिर पर भी वार किया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो व्यापारी से लूट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है सिद्धार्थनगर से, जहां पर व्यापारी से लूट हुई है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुट चुकी है। तो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की पनकी थाना टीम को गश्त करते समय बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि गश्त कर रही पुलिस टीम ने पान की दुकान और फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनसे 9 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक डीसीपी विजय टुल ने बताया कि आरोपियों से जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 25,000 रुपए बताई जा रही है। थाना पनकी में प्रभात प्रहरी कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुबह हमारी टीमें सक्रिय गश्त पे मशगूल थी। उस टाइम पर एक मुखबिर के माध्यम से एक लापता सूचना मिली। ब्रिज है, उसके नीचे कुछ व्यक्तियों द्वारा एनडीपीएस सामग्री का व्यापार किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखतः गांजा का सप्लाई और गांजा बेचा जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना पनकी की टीम के द्वारा कार्रवाई की और मौके पर पुलिस के द्वारा 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। 8 व्यक्तियों से मिलाकर 9 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। तो देखिए, गश्त करते समय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजे को बरामद किया है। तो बड़ी सफलता पुलिस को मिली है गश्त करते समय। गांजा पुलिस ने बरामद किया है। अलीगढ़ में सांकरा गंगा घाट को पक्का कराने सहित अन्य मांगों को लेकर श्री गंगा सेवा समिति ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सांकरा में घाट कच्चा है, श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही
लाइफ बेल्ट और जीवन रक्षक नौकाओं गोताखोरों की व्यवस्था कराने की भी मांग उन्होंने की है। तो देखिए, श्री गंगा सेवा समिति ने ज्ञापन सौंपा है। सांकरा घाट को पक्का कराने सहित अन्य मांगों को लेकर गंगा सेवा समिति ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सांकरा में घाट कच्चा है, श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइफ बेल्ट और जीवन रक्षक नौकाओं गोताखोरों की व्यवस्था करने की भी उन्होंने मांग की है। बलिया के बांसडीह कोतवाली के सामने बदमाशों ने दिन दहाड़े धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हो गए और 22 साल के रोहित पांडे की मौत हो गई। बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें, पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रोहित राइडर, उसके साथ में 8-10 लड़के और भी हैं और मेरे भतीजा का नाम रोहित पांडे है, उसका नाम रोहित राइडर है। वो यादव है, हम लोग पंडित जी हैं। वो जो है हमारे भतीजे के मित्र को भी साल भर पहले जो है उसने टांगी से मार दिया। टांगी का एप्लीकेशन हम लोग ले जा करके दिए, बच्चे को इलाज कराए, टाका फाका लगा, बच्चा बच गया। लेकिन पुलिस जो है 323, 504, 506 का मुकदमा लिख दी और राइडर को पैसा लेकर के किसी तरीके से बचाया। अब रह गई बात, रोहित राइडर के ऊपर 5 से 6 मुकदमे दर्ज है, लेकिन अभी तक रोहित राइडर पर 323, 504, 151 छोड़ करके कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। आज प्रातः 9, साढ़े 9 बजे के लगभग की बात है। कुछ लड़कों के बीच में आपसी झगड़ा और रंजिश चल रही थी। इसके अंदर लड़कों ने कुछ पीछा किया और इसमें रोहित पांडे नाम का एक व्यक्ति था, उसको धारदार हथियार से मार करके उसको घायल कर दिया गंभीर रूप से। फिर उसको अस्पताल जब ले जाएगा तो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकरण के अंदर हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारी टीमें गठित की हैं और जो अभी प्रकाश में 7-8 लोगों के नाम आए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर जो हमारे सीओ साहब हैं उनके नेतृत्व में टीमें गठित है और आज हम लोग आज ही इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करके कठोर कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर के बांसी कस्बे में राप्ती नदी के नए पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। युवक का नाम मनोज बताया जा रहा है। तो सिद्धार्थनगर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बांसी कस्बे से घटना सामने आई जहां राप्ती नदी के नए पुल से युवक ने छलांग लगा दी। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, युवक की तलाश शुरू की है। युवक का नाम मनोज बताया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ कारण रहा युवक के नदी में छलांग लगाने का अज्ञात है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो सिद्धार्थनगर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अलीगढ़ से आपको खबर बता दें जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें माध्यमिक विद्यालय की पूर्व इंचार्ज पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी 1 साल तक शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं दी गई। जबकि शिक्षा विभाग को जानकारी मिलने से माध्यमिक विद्यालय के इंचार्ज को सस्पेंड किया जा सकता था। मामला अलीगढ़ के थाना गोधा क्षेत्र के गांव कासिमपुर का बताया जा रहा है, जहां स्कूल इंचार्ज पर सहायक अध्यापिका के साथ मारपीट और अपशब्द बोलने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चार्जशीट भी लगाई गई थी। तो अलीगढ़ से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। एक बड़ी लापरवाही पुलिस के सामने आई। माध्यमिक विद्यालय की पूर्व इंचार्ज पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी 1 साल तक शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं देने के आरोप लगे हैं। जबकि शिक्षा विभाग को जानकारी मिलने से माध्यमिक विद्यालय के इंचार्ज को अब सस्पेंड किया जा सकता था। मामला अलीगढ़ के थाना गोधा क्षेत्र के गांव कासिमपुर का है।
हरदोई में एसपी नीरज कुमार जादौन ने रिश्वत लेने वाले पाली थाने के दरोगा और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। हेड कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले एक पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने पाली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विश्वजीत सिंह को और दरोगा हृदयराम यादव पर सुलह का दबाव बनाने के लिए 12,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इस पर एक्शन लेते हुए एसपी ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो हरदोई से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने रिश्वत लेने वाले पाली थाने के दरोगा और हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। माफ कीजिएगा, निलंबित किया गया है। उनको गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पीड़िता का दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले और इसमें एक व्यक्ति ने पाली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विश्वजीत सिंह और दरोगा हृदयराम यादव पर सुलह का दबाव बनाने के लिए 12,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। तो इस मामले में अब एक्शन लिया गया है, निलंबित किया गया है दोनों को और गिरफ्तारी भी की गई है। पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा जांच और विवेचना के दौरान अनुचित लाभ प्राप्त करने के संबंध में वीडियो वायरल हुआ, जिसकी जांच मेरे द्वारा की गई। आवेदक नरेंद्र द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना पाली में तैनात हेड कांस्टेबल विश्वजीत सिंह व उपनिरीक्षक हृदयराम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना पाली पुलिस द्वारा हेड कांस्टेबल विश्वजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के दियोरिया कला थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने आए नाबालिग प्रेमिका के परिजनों ने पिटाई कर दी। घायल नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पीलीभीत से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पीलीभीत के दियोरिया कला थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने आए नाबालिग की प्रेमिका के परिजनों ने पिटाई कर दी। इसके बाद घायल नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साढ़े 8 बजे के करीब फोन आया लड़की का। वो गया, उसे बुलाया, वो गली में गया, परचून की दुकान है, सौदा लेने गया। ये कैसे गया, उन्होंने खींच के अंदर पीटा, मारपीट करी, कुलाड़ी से बाल करा और रात भर में मारा बंद करके। सुबह इन्होंने पुलिस के पास फोन करके 112 पर करके और थाने में भिजवा दिया शिवम को। सिपाही गया मेरे पास सोते पर, सिपाही गया, सिपाही के साथ में हम भी गए थाने पर। हमने देखा तो हम सिर्फ बोला था, चाचा इसने बहुत मारा इन लोगों ने, हम बचेंगे ना, हमें हमारी दवाई करवा दो, ना बचेंगे ना। पटिया पे एक लेटा था, उसने बयान दिए कि एक लड़की ने खींच के और पूरा परिवार, लड़की का परिवार हुई था थाने में। आज सुबह 112 तथा थाना दियोरिया कला पुलिस को एक युवक के साथ मारपीट किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल युवक को इलाज हेतु भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अब तक की जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृत युवक, जिसकी उम्र 17 साल है, अपनी प्रेमिका से मिलने रात को उसके घर गया था। प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को देख लिया तथा दोनों ही के साथ मारपीट की। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्यवाही संपन्न की। तो कानपुर में कीटनाशक मुद्दे को लेकर मसाला उद्योग कठिनाई से गुजर रहा है। कीटनाशकों की सीमा 0.1 ppm के डिफॉल्ट मान पर है। आपको बता दें कि किसानों की खेती में वास्तविक उपयोग में बहुत कम है, जिसे लेकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में सब्जी मसाले में पेस्टिसाइड मिलने पर मुकदमा के प्रावधान से निजात पाने और अन्य समस्याओं को लेकर सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। आज आपके संज्ञान के लिए कानपुर के समस्त स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, मसाला उद्योग की तरफ से। ज्ञानेश जी ये ने जो है इसकी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बात को बेहतर समझ गए हैं कि कोई भी मसाला उद्योग मसालों में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करता है। हाँ, किसान जिस समय कल्टीवेशन करता है
वो अपनी फसल में कीड़ा न लगे, फसल जितनी जगह पर 100 किलो होती है 110 किलो हो जाए। और गवर्नमेंट ने पेस्टिसाइड अलाउ किया हुआ है, गवर्नमेंट पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रही है। चाहे MDH हो, चाहे गोल्डी हो और चाहे एवरेस्ट मसाला हो, सब की एक बड़ी समस्या है। इसकी जब सैंपलिंग मसाले की हो रही है तो उसमें पेस्टिसाइड्स आ रहा है और इन्होंने जो मात्रा निर्धारित की है 0.1 ppm निर्धारित करी है, बहुत कम है। जो भी कृषि उत्पाद हो, चाहे दाल हो, चावल हो, कोई भी हो, सभी में पेस्टिसाइड यूज होता है और पेस्टिसाइड्स कोई खतरनाक भी नहीं है, कोई ख़राब भी नहीं है। तो कोई भी, अभी पिछले साल नवस्था गल्ला मंडी में भी एक सर्वे हुआ दाल चावल का, उसमें भी पेस्टिसाइड आया, तो मसाले में भी आ रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि इस मसाले को अनसेफ किया जा रहा है। एक्चुअली पेस्टिसाइड्स का पाया जाना जो है, जो खाद्य कारोबार करता मसाले का व्यापार कर रहे हैं, दैट इज नॉट देयर मैटर। ये मैटर एक्चुअली फील्ड का है, तो इसको जो है सोल्यूशन भी इसका फील्ड में ही निकालना पड़ेगा। हम इसका सोल्यूशन जो है प्रतिष्ठानों से या फिर खाद्य कारोबारकर्ताओं से, जहाँ पर मसाला पीसा जा रहा है या जो मसालों का विपणन कर रहे हैं, मसालों की पैकिंग कर रहे हैं, पीस रहे हैं, हम वहाँ पर उनका समाधान नहीं निकाल पाते। तो इसका समाधान एक्चुअली रूट लेवल पर निकालने के लिए वी हैव टू गो टू द फील्ड। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर दुकानदार और ढाबा संचालकों के नाम लिखवाने के आदेश को गलत ठहराया। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता लगातार इन्हें आईना दिखा रही है, लेकिन भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं। लोगों में बंटवारा कराने की कोशिश की जा रही है। 2027 के चुनाव में जनता देख रही है, जो आगे भी देखेगी। हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। भाजपा की सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद थी। आम जनता ने बहुत समझदारी का काम किया है। इस तरीके से जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, इस तरीके से आगे भी करेगी। अभी भी ये लोग नहीं सीखे हैं, भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे शिक्षकों पे जो डिजिटल आपके अटेंडेंस का जो मामला है, आज भी वो निरस्त नहीं हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे तो आने वाले जो 2027 चुनाव है, तो जनता एक बार फिर तैयार होगी, एक बार फिर खड़ी होगी, क्योंकि आज भी हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो सपा सांसद डिंपल यादव ने आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर दुकानदारों और ढाबा संचालकों के नाम लिखवाने के आदेश को गलत ठहराया है। मैनपुरी पहुंची थी डिंपल यादव। भाजपा सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। साथ ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने चर्चा की है। चलिए बलिया से अब आपको खबर बता दें, जहां पैमाइश के दौरान विवाद हुआ है। जमीन की पैमाइश करने के लिए टीम पहुंची थी। टीम के सामने लोगों में विवाद हो गया। करीब 6 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए प्रयागराज से आपको खबर बता दें, जहां पूर्व विधायक उदयभान करवरिया रिहा होंगे। जी हां, करवरिया की रिहाई को लेकर योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। अच्छे आचरण और व्यवहार को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सपा विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में इनको सजा दी गई। इलाहाबाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की इनको सजा सुनाई थी, लेकिन अब इनको रिहाई दी जा रही है। अपने अच्छे आचरण और व्यवहार के चलते इनको रिहाई दी जा रही है। तो देखिए बहराइच से आपको खबर बता दें, जहां घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज से दरअसल पानी छोड़ा गया है। 2,45,477 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और इसके बाद घाघरा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। 100 से अधिक लोगों के खेतों में फंसे होने की खबर सामने आ रही है। 63 लोगों को नाव से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।